नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय, आपका अपना चैनल जीसस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। टैली के इस अध्याय में आज हम डिस्कशंस करेंगे यानी ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस की शीट कैसे मेंटेन करते हैं, आज का वीडियो या ट्रायल बैलेंस का रिपोर्ट्स कैसे चेक करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, यानी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, तो ट्रायल बैलेंस के बारे में हम बात कर सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस हमारा एक रिपोर्ट्स है या आप कह सकते हैं कि हमारा एक स्टेटमेंट है जो बोला कि दैट लिस्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ द लेजर्स क्या जनरल लेजर अकाउंट ऑफ द कंपनी एट अ सर्टेन पॉइंट ए टाइम्स। अगर हम बात करें तो जो हमारा एक सर्टेन टाइम में जो एक कंपनी का जो अकाउंट सभी सामान्य जो हमारे लेजर्स होते हैं उन सभी सामान्य लेजरों के जो बैलेंस का लिस्ट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं यानी ट्रायल बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद हमारा बोला है कि अकाउंट्स ऑल रिफ्लेक्टेड ऑन द ट्रायल बैलेंस और डेटेड टू द मेजर अकाउंटिंग्स, जो कि हम क्या करते हैं अकाउंटिंग आइटम्स को हम एक प्रकार से मेजरमेंट करते हैं कि जो हमारा ट्रायल बैलेंस ग्रुप में जो भी अकाउंट्स के थ्रू में हम क्या किए हैं वर्क किए हैं उन सभी चीज से रिलेटेड हमारा जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसे मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा वो जो भी हमारे ट्रांजेक्शन होंगे लेजर अकाउंट्स हो किससे रिलेटेड हो सकते हैं, इंक्लूडिंग एसेट से रिलेटेड हो सकते हैं, लायबिलिटी से रिलेटेड हो सकते हैं, इक्विटी कैपिटल हो सकता है, रेवेन्यू हो सकता है, एक्सपेंसेस हो सकता है, गेन्स हो सकता है, साथ ही साथ हमारा लॉसेस भी हो सकता है। तो इनसे रिलेटेड जितनी भी हमारी चीजें होती हैं इनसे रिलेटेड जो भी मेजरमेंट हम करते हैं यानी एक लाइन में कह सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस हमारी वह रिपोर्ट है जो हमारा पहले की सीट क्या कर दी गई बना दी गई, यानी एक रिपोर्ट तैयार किया गया है उस रिपोर्ट को क्या करना है आपको सीट पे बनाकर तैयार करना है यानी टैली में मेंटेनेंस कर देना है। इसी को बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। चलिए ट्रायल बैलेंस कुछ मेथड को समझते हैं विथ एग्जांपल के साथ। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने एक्सप्लेनेशन किया हुआ है कि अगर आप एक्सप्लेन करेंगे, अगर हमको यहाँ पे समझना हो कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस होता है वो किस प्रकार से काम करता है, ट्रायल बैलेंस किस मेथड पे काम करता है, तो एक लाइन में कह सकते हैं कि जैसे माना हमने कि हमारा यहाँ पे लेट्स हमने माना कि क्रेडिट का जो अमाउंट है वो हमारा 500 है और डेबिट का जो अमाउंट है मेरा 300 है, जो कि हमारा डेबिट क्रेडिट के बराबर हमारा डेबिट नहीं होता। तो जितना भी हमारा इनकम होता है उतना हमारा एक्सपेंसेस नहीं होता। बट ट्रायल बैलेंस का नियम ये कहता है कि अगर हमारा जो डेबिट है वो क्रेडिट के बराबर होना चाहिए, जो कि हमारा कभी पॉसिबल नहीं होता है। तो उसी चीज को मेंटेनेंस करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। तो इसको चलिए विद एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे हमने माना कि हमारे पास 5 रुपए क्रेडिट का अमाउंट है और डेबिट हमारा अमाउंट कितना 300, जो कि क्रेडिट इक्वल टू डेबिट नहीं है। अब इसे हम कैसे क्रेडिट इक्वल टू डेबिट करेंगे इस चीज को समझते हैं। तो यहाँ पे मानते सबसे पहले क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यहाँ पे एक नियम से लगाएंगे जिससे हम डिफरेंट बैलेंस निकालते हैं। डिफरेंट बैलेंस निकालने के लिए क्या करेंगे कि हमारा जो क्रेडिट का अमाउंट होगा उसमें से हम माइनस कर देंगे किसको, डेबिट को। तो जैसे हम क्या करेंगे वहां से माइनस कर देंगे, तो माइनस करते हमारा 500 माइनस 300 करेंगे तो हमारे पास जो डिफरेंट बैलेंस निकलेगा यानी डीबी निकलेगा वो कितना निकलेगा यानी 200 रुपए निकलेगा। अब हमारा जो ट्रायल बैलेंस का नियम कहता है कि अगर यदि हमारा क्रेडिट इक्वल टू क्या होता है डीआर प्लस डीबी को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा डीआर का जो वैल्यू होगा वो हमारा डेबिट की जो वैल्यू होगा वो 500 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे डीआर का जो यानी हमारा जो 300 वैल्यू था प्लस हमारा डीबी 200 था, इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 500 आ जाएगा। तो जैसा कि आपको देखने के लिए मिल जाएगा क्रेडिट इक्वल टू डेबिट। तो इसी मेथड पे हमारा क्या होता है ट्रायल बैलेंस शीट काम करता है। चलिए हम एक विथ एग्जांपल के साथ क्या करने वाले डिस्कशन करने वाले हैं कि हमारा ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट हम कैसे तैयार करते हैं और उसका यानी सीट कैसे देखते हैं। चलिए देखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि आपके सामने ये एक सीट पड़ी हुई है जिसमें आपको देखने के लिए मिल रहा है जैसा हमारा बैंक डिपॉजिट यहाँ पे देख रहे हैं डेबिट का अमाउंट दिखा रहा है, यहाँ पे क्रेडिट का अमाउंट दिखा रहा है। तो ये जो क्रेडिट के अमाउंट और डेबिट के हमारे अमाउंट्स हैं ये आपको क्या करने हैं एक सीट के थ्रू मेंटेनेंस करना है। और यहाँ पे देख रहे हैं आपके पार्टिकुलर्स में जो आपको देखने के लिए मिल रहा है इस पार्टिकुलर में सभी लेजर्स के नाम है जो लेजर के अंतर्गत हमारा अमाउंट दिया गया है। एक सीट है जो बना हुआ है 5,18,950 रुपए की सीट है। इस सीट को हम कैसे तैयार करेंगे, एक ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट कैसे तैयार करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी टैली को हम कर लेंगे ओपन। जैसे टैली को ओपन करेंगे तो ये हमारे सामने ये मोड आ जाएगा, यहाँ से कंटिन्यू मोड पे क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का मोड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कीबोर्ड से आपको प्रेस कर देना है क्या F3। जैसे आप F3 प्रेस करोगे तो कंपनी का ऑप्शन आ जाएगा जहां से हमने आपको बताया था क्रिएट कंपनी।
तो क्रिएट किस प्रकार से कंपनी किया जाता है अगर आप सीखना चाहते हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्या कर सकते हैं, वीडियो को देखकर बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। जैसे क्रिएट कंपनी पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे करते ही हमारे सामने आ गया है। अभी हमने क्या किया, एक यहाँ पे ट्रायल बैलेंस नाम का हमने क्या किया है, सीट हमने एक कंपनी बना लेते, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ट्रायल बैलेंस। अब इस ट्रायल बैलेंस कंपनी जो हम बना रहे हैं इसका लोकेशन जो भी आपको एंटर करना हो आप लोकेशन एंटर कर लेंगे। जिस भी राज्य से आप, जैसे हम बिहार से बिलोंग करते हैं, हमने क्या किया है बिहार यहाँ पे ले लिया। ऐसे आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद उसका जो पिन कोड होगा, डिटेल्स होगा, सबमिट यहाँ से आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको सबमिट क्या करना पड़ेगा। तो इसे हमने क्या किया, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिया, और हमारा ये जो है रिपोर्ट्स बनकर क्या हुआ, यानी कंपनी बनकर तैयार हो चुका है। जैसे हमारी कंपनी बन जाती है तो कंपनी क्रिएट करके यहाँ पे हमको मैसेज देखने को मिल रहा है, बोला है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुल, यानी आपकी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अब ये फीचर्स अगर इस पे आप काम करना है तो फीचर को इनेबल कर लेंगे, ना था इसको भी हम कर देंगे एक्सेप्ट। तो हम प्रेस कर देंगे कंट्रोल है, जिससे हमारा हट जाएगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारी वो कंपनी लॉगिन होकर आ चुकी है, जिससे हमने ट्रायल नाम का बैलेंस बना चुका है। अब एक बार हम बनाने से पहले आपको रीचेक करके दिखा देते हैं कि अल्टर में हम जाके चेक करते हैं। अभी हमने कोई लेजर्स तैयार नहीं किया है, ना हमने कोई लेजर बनाया है। यहाँ पे हमको प्रॉफिट एंड लॉस और कैश का लेजर हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो अब इसी चीज को हम क्या करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। तो कैसे बनाएंगे, चलिए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे, हमारे पास जो सीट था हमने यहाँ पे क्रिएट में चलेंगे और चलेंगे लेजर्स में। अब लेजर में बनकर हमारे पास जो सीट है उसको तैयार करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा था हमारा जो बैंक अकाउंट यानी हमारे एक बैंक का लेजर था, यानी बैंक अकाउंट। तो इस बैंक अकाउंट का जो अमाउंट यानी लेजर्स है वो किसके अंदर जाएगा, बैंक में जाएगा। तो हमने यहाँ से क्या किया, बैंक को सेलेक्ट कर लिया। अभी बैंक डिटेल्स जो भी आपको यहाँ पे इंटर करना इंटर कर लेंगे, उसके बाद इंटर करके नीचे आएंगे, और ये सब फिल करने के बाद यहाँ पे हमारा दे रहा है ओपनिंग बैलेंस। क्या दे रहा है, ओपनिंग बैलेंस। इस ओपनिंग बैलेंस में क्या करेंगे, जो हमारा अमाउंट दे रहा था डेबिट में, यानी कितना दे रहा था 35,000 रुपया। जैसे हमने टाइप किया, इंटर किया डेबिट में, तो डेबिट में, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट में, इंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। ये हमारा एक लेजर बन चुका है। ऐसे हम क्या करेंगे, सभी लेजर्स को तैयार करेंगे। तो जैसे हमारा क्या हुआ, डिपॉजिट हो गया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया डिपॉजिट। डिपॉजिट को भी हमने बैंक में ही डाल दिया। उसके बाद इंटर करके आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे भी ओपनिंग बैलेंस आएगा, और ओपनिंग बैलेंस में हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस में जो हमारा अमाउंट है वो कितना है, यानी 40,000 है, तो हमने 40,000 डाल दिया। इंटर करेंगे, डेबिट में है तो डेबिट मान लेंगे, इसको एक्सेप्ट कर दिया। हमारा 2 बन गया। उसके बाद हमारा एक लेजर्स और था पेटी कैश का, तो हमने यहाँ से मान लिया पेटी कैश। पेटी कैश को जो हम जानेंगे वो किस में डालेंगे, कैश इन हैंड में डालेंगे। तो हमने यहाँ से कैश इन हैंड को सिलेक्ट कर लिया है, और इस इंटर करेंगे। यहाँ पे हमारा ओपनिंग जो बैलेंस आएगा, तो पेटी कैश का जो अमाउंट था हमारा कितना था, 500 था, हमने 500 डाल दिया। उसको भी डेबिट में था, डेबिट में कर दिया। इसी आधार पर हम नेक्स्ट क्या बनाएंगे, हमारे पास एक कंप्यूटर केयर सिस्टम था, तो हमने ये लिख लिया क्या, कंप्यूटर केयर सिस्टम। तो हमने कंप्यूटर केयर सिस्टम का एक लेजर बनाएंगे। अभी हमारे एक पार्टी है, एक पार्टी या तो डेबिटर होगा या तो क्रेडिटर होगा, यानी सेंडी डेबिटर या सेंडी क्रेडिटर होगा। तो ये जो हमारी पार्टी है, क्या हमारे सेंडी डेबिटर्स है, यानी कस्टमर है, तो हमने यहाँ से इंटर कर दिया है। इसके इंटर करके हमको जो भी अमाउंट एंटर करना होगा हम क्या करेंगे, अमाउंट यहाँ पे इंटर कर लेंगे। तो हमारे पास जो अमाउंट है वो अमाउंट इसका कितना था, तो ये अमाउंट हमारा था 5400 रुपया। तो हमने यहाँ पे 5400 लिख दिया है। डेबिट में है तो डेबिट में इंटर करेंगे, और इंटर करके इसको कर देंगे ऐसा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या है, डेटा लिंक टेक्नोलॉजी है। तो हमने डेटा लिंक टेक्नोलॉजी नाम का हमने क्या किया, यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लिया। तो हो गया, ये भी हमारा उसी के अंदर जाएगा, डेप्टर के अंदर जाएगा। इंटर करके आगे बढ़ेंगे। ये सब डिटेल्स आप बहुत प्यार से क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अब ये अमाउंट जो है हमारा कितना है, 26,000 है, यानी 26,000 है। हमने यहाँ पे 26,000 ले लिया, डेबिट में है, डेबिट लिख लिया, इंटर करेंगे, और इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद हमारा एक और पार्टी है जिसका नाम है स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स। तो हमने स्पेक्ट्रम कंप्यूटर लिख लिया है, और यहाँ से क्या करेंगे, इसको भी उसी में डाल देंगे, इंटर कर देंगे, नीचे की ओर आ जाएंगे। यहाँ पे भी ओपनिंग बैलेंस हमको अमाउंट इंटर करना था। इसका जो अमाउंट था, इसका था 12,000 कितना है, 400। इसका जो अमाउंट था हमारा कितना था, 12,400। तो 12,400 हमने यहाँ पे क्या इंटर कर दिया, एबी डेबिट में इंटर करके इसे कर देंगे सब। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 सभी लेजर को क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट था सुप्रीम कंप्यूटर। क्या था, सुप्रीम कंप्यूटर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सुप्रीम कंप्यूटर। सुप्रीम कंप्यूटर का हमने लेजर बनाया, इसको भी उसी के अंदर डाल देंगे, इंटर करके आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद हमको जो देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर हमारा क्या अमाउंट है, तो यहाँ पे जो हमारा अमाउंट था वो था 13,000 यानी 500 रुपए। इसका जो अमाउंट है 13,500 थे, हमने इंटर कर दिया, ऐसे इंटर करके इसे कर दिया एक्सेप्ट। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो हमारा एक लेजर बनेगा वो हमारा बनेगा किसका, बिल्डिंग का। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, बिल्डिंग लिख दिया, बिल्डिंग अकाउंट लिख दिया। बिल्डिंग अकाउंट का जो हमारा लेजर बनेगा, इंटर करेंगे यहाँ पे। अब बिल्डिंग अकाउंट का हमारा बिल्डिंग के अंदर जाएगा। अगर आप बिल्डिंग का ग्रुप नहीं बनाए हैं तो ग्रुप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, अन्यथा हम उसको फिक्स एसेट्स में भी डाल सकते हैं, क्योंकि बिल्डिंग हमारा क्या होता है, फिक्स एसेट्स होता है। हमने यहाँ से इंटर कर दिया, इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे, और यहाँ पे जो हमारा अमाउंट है हम डाल देंगे, कितना है, तो यहाँ पे है 7500 रुपए। तो यानी 75,000, यानी 7500 हमने क्या यहाँ पे डाल दिया है 75,000, इंटर कर दिया। इस प्रकार से आप इंटर कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारा जो है एक और लेजर है जिसका नाम है बिल्डिंग इक्विपमेंट। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है बिल्डिंग इक्विपमेंट। तो हमने यहाँ पे बिल्डिंग इक्विपमेंट में लिख दिया लेजर का नाम। इसको भी हम क्या करेंगे, उसी के अंदर डाल देंगे, इसको भी एक्सेप्ट कर देंगे। और इसका जो अमाउंट है, ये हमारा अमाउंट जो है क्या है,
तो अब यहाँ पे हमारा ये जो अमाउंट है ये हमारा 8000 है। कितना है? 8000। बट ये 8000 जो अमाउंट है वो किसमें है? क्रेडिट में है। किसमें है? क्रेडिट में। एंटर किए तो यहाँ पे सी टाइप के क्रेडिट करके एंटर कर देंगे, हमारा क्रेडिट में हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्रेडिट में डाल सकते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे एक लेजर बनेगा जिसका नाम है ऑफिस इक्विपमेंट। तो हमने यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट क्या कर लिया, लिख लिया है। तो ऑफिस इक्विपमेंट नाम का लेजर बना लिया। ऑफिस इक्विपमेंट को भी क्या करेंगे, फिक्स सर्च में डाल देंगे और उसके बाद एंटर करके नीचे की ओर आएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, अमाउंट एंटर करेंगे। तो ऑफिस इक्विपमेंट का जो अमाउंट था वो हमारा क्या था, 25 यानी 25,000। तो हमने यहाँ पे 25,000 लिख दिया, एंटर कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे डेबिट में है, डेबिट में एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद हमारा एक लेजर और बनेगा ऑफिस इक्विपमेंट का। तो हमने यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट लिख लिया। ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट हमारा जो है इक्यूम डिप्रिसिएशन नाम का लेजर्स है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, शॉर्ट में हमने डिपर लिख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको भी फिक्स एसेट में डाल देंगे और इंटर करके अमाउंट के ऊपर पढ़ेंगे ओपनिंग बैलेंस में। तो ओपनिंग बैलेंस में जो हमारा अमाउंट है वो क्या है, 4500 है और ये अमाउंट जो है किसमें है, क्रेडिट में है। तो हम यहाँ से क्रेडिट में करके इंटर कर देंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, टीडीएस है। क्या है, टीडीएस। टीडीएस का मतलब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। जैसे हम करेंगे टीडीएस का, टीडीएस को एक लेजर बना लेंगे और ये हमारा किसके अंदर जाता है, तो ये हमारा एक, आप इसको डाल सकते हैं करेंट लायबिलिटीज। तो इसको हम डाल देंगे करेंट लायबिलिटीज, ये हमारा करेंट लायबिलिटीज है, इसे इंटर कर देंगे। इंटर करके आगे बढ़ेंगे। इसका जो अमाउंट है, इस अमाउंट को हम किसके अंदर डालें, इसका अमाउंट जो टोटल है वो हमारा क्या, 4780 है। 4780, तो 4780 हमने डाले, क्रेडिट में होगा, इसे कर देंगे एक्सेप्ट। उसके बाद हमारा है एक सेल टैक्स का लेजर। तो हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे सेल टैक्स है, जो सेल टैक्स दिया गया, सेल टैक्स किसके अंदर जाएगा, तो आप सेल टैक्स को ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर डाल सकते हैं, ये इंटर कर देंगे। ये भी एक प्रकार का टैक्स है। अब इसका जो हमारा अमाउंट है वो है, कितना है, 65,000, यानी इसका जो है 13,000, सॉरी कितना है, 13,600 रुपया। तो 13,600 है, तो हमने यहाँ पे 13,600 इंटर कर दिया है। ये भी हमारा क्रेडिट में इंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद हमारा है चैलेंजर, यानी चैलेंजर सिस्टम है। तो हमने यहाँ पे चैलेंजर सिस्टम लिख लिया है, चैलेंजर सिस्टम। तो चैलेंजर सिस्टम को हम डाल देंगे क्रेडिटर्स में, क्योंकि हमारे जैसे सप्लायर्स है, सप्लायर्स की मतलब अगर बात करें तो यहाँ से हमको यहाँ पे डाल सकते हैं क्रेडिटर्स में। और क्रेडिटर में डालने के बाद इसका जो अमाउंट है हमारा कितना है, तो इसका अमाउंट हमने जो डाल दिया है, तो इसका अमाउंट हमारा टोटल है 44,750, यानी 44,750 रुपये। इसका अमाउंट हमने इंटर कर दिया, क्रेडिट में इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमको नेक्स्ट एक बनाना था होरिजोन। क्या बनाना था, होरिजोन। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है होरिजोन। तो हमने यहाँ पे होरिजोन लिख दिया, होरिजोन कंप्यूटर्स। तो होरिजोन कंप्यूटर के बारे में लिख दिया, इंटर करेंगे। इसको भी उसी के अंदर डाल देंगे, यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। इसका जो अमाउंट है, इसका जो अमाउंट हमारा अगर देखा जाए तो ये हमारा कितना है, तो ये है 45,600 रुपया। तो हमने क्या किया, 45,600 यहाँ पे इंटर कर दिया है और ये क्रेडिट में, हमने क्रेडिट में डाल दिया। इसके बाद हमने इसे एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद हमारा एक लेजर और है जिसका नाम है सिल्वर प्लस कंप्यूटर। तो हमने सिल्वर प्लस कंप्यूटर यहाँ पे लिख लिया है, सिल्वर प्लस कंप्यूटर। सिल्वर प्लस कंप्यूटर आ गया, यहाँ से हम क्या करेंगे, इंटर कर देंगे और इसको भी उसी के अंदर डाल देंगे, इसे एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटर करके डाल देंगे अमाउंट। तो यहाँ पे जो सिल्वर प्लस कंप्यूटर का अमाउंट है वो हमारा कितना है, तो सिल्वर प्लस कंप्यूटर का जो अमाउंट, ठीक है, 650 रुपया हमने इंटर कर दिया। इस प्रकार से इसका क्रेडिट में डाल देंगे, इस प्रकार से एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है म्यूचुअल ट्रस्ट लोन। तो म्यूचुअल ट्रस्ट लोन को हमने यहाँ पे लिख लिया है म्यूचुअल ट्रस्ट लोन। तो म्यूचुअल ट्रस्ट लोन, तो हमने यहाँ पे लिख दिया म्यूचुअल ट्रस्ट लोन, इंटर कर देंगे। म्यूचुअल ट्रस्ट लोन को हम क्या करेंगे, लोन लायबिलिटीज में यानी लोन एडवांस में डाल देंगे, एसेट्स में यहाँ पे डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे डाल दिया है लायबिलिटीज के अंदर, इंटर कर देंगे। इंटर करके इसका जो अमाउंट है, इसका जो हमारा अमाउंट है वो हमने कितना है, तो इसका अमाउंट है 50,000 रुपीज़। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 50,000 रुपीज़। इस प्रकार से आप क्या करते हैं, यहाँ इंटर कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे कर देंगे एक्सेप्ट। उसके बाद हमारा है इक्विटी कैपिटल। क्या है, इक्विटी कैपिटल। तो हमने एक इक्विटी कैपिटल यहाँ पे एक लेजर ले लिया है, तो इक्विटी कैपिटल हमने यहाँ पे इंटर कर दिया है। तो इक्विटी कैपिटल इंटर करके ऐसे डाल देंगे किसके अंदर, कैपिटल के अकाउंट के अंदर, और इंटर करके इसका अमाउंट जो इंटर करेंगे, तो इसका अमाउंट है क्या, इक्विटी कैपिटल का अमाउंट है 2,50,000 रुपीज़। तो हमने 2,50,000 इंटर कर दिया, अभी क्रेडिट में एक्सेप्ट कर लिया। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है। लास्ट में हमारा एक लेजर और है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। उस प्रॉफिट एंड लॉस में हमको क्या करना है, अमाउंट इंटर करना है। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि जो हमारे प्री डिफाइंड लेजर्स होते हैं वो हमारे दो होते हैं, एक कैश होता है, एक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस हमारा जो है अमाउंट हमको दिखाना है 32,070, यानी 32,070 रुपये हमको दिखना है। तो हमको क्या करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर तो बनता नहीं है क्योंकि डिफॉल्ट होता है, तो उस डिफॉल्ट में क्या करेंगे, इंटर करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बैक आ जाएंगे, चलेंगे अल्टर के अंदर। कहाँ चलेंगे, अल्टर, एस्केप की प्रेस करके बाहर आ गए और उसके बाद हम क्या करेंगे, अल्टर में चलेंगे। अल्टर में जाने के बाद अगेन चलेंगे लेजर्स में, और लेजर में जाकर हमने जस्ट अभी जितने भी लेजर्स बनाए थे हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ से आपको चलना है प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाने के बाद इंटर करके हम नीचे की ओर आएंगे, जो डिफॉल्ट होता है।
जहाँ पर हम क्या करेंगे, अमाउंट जो हमको इंटर करना था वो इंटर कर लेंगे, और ये अमाउंट हमारा क्रेडिट में था, इंटर करके शिफ्ट कर देंगे। इस प्रकार से आप जितनी भी लेजर को क्रिएट करेंगे उस प्रकार से उसकी अमाउंट यहाँ पे इंटर कर देंगे। तो ये हमारा होता है ट्रायल बैलेंस बनाने के तरीका। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, ट्रायल बैलेंस के और लेजर्स को हमने बहुत ही अच्छे से क्या कर दिया, बना दिया है। अब हमको क्या करना है, इसका रिपोर्ट देखना है। क्या करना है, रिपोर्ट्स देखना है। रिपोर्ट देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे, और गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे चलना है सबसे पहले डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। कहाँ जाना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। और जैसे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे तो सबसे पहले ही आपको ऑप्शन देखने को मिलता है ट्रायल बैलेंस। जैसे इस ट्रायल बैलेंस पे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे आपका टोटल जो अमाउंट है हमारा यहाँ पे शो कर चुका है कितना, 5,18,900 यानी 18,950 रुपया, जैसा कि हमने शुरू में ही आपको स्टार्टिंग में दिखाया था किस प्रकार से। अब इस जो हमारा ये अमाउंट बना हुआ है, जो हमने ट्रायल बैलेंस की शीट बनाई हुई है, इसको मेरे को देखना है, तो प्रेस कर देंगे अल्ट प्लस F1। जैसे अल्ट प्लस F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा ग्रुप वाइज और लेजर वाइज हमको देखने के लिए मिल जाता है। अब इसी डिटेल्स को अगर हम फुल डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो प्रेस कर देंगे क्या, F5। जैसे हम यहाँ पे F5 प्रेस करेंगे तो F5 प्रेस करते हमारे सामने ये पूरा का पूरा लिस्ट आपको दिखाई दे देगा कि आपका कौन सा लेजर अकाउंट में आपने कितना अमाउंट एंटर किया है। उस प्रकार से आप बहुत ही बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 2,86,150 रुपए आपका डिफरेंट बैलेंस है, जैसा कि उसमें आपको 2,86,150 रुपए डिफरेंट बैलेंस दिखा रहा था। तो अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं बड़े आसान से। जितने भी क्रेडिट के अमाउंट है उस क्रेडिट के अमाउंट को हम जोड़ लेंगे, और क्रेडिट के अमाउंट को जोड़ने के बाद फिर डेबिट अमाउंट को जोड़ देंगे, और क्रेडिट वाले अमाउंट में से हम क्या करेंगे, डेबिट वाले अमाउंट को घटा देंगे, और जो अमाउंट बचेगा फिर उसी अमाउंट को हम डेबिट में जोड़ देंगे। अगर वो क्रेडिट के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस की शीट सही है, अन्यथा वो क्या है, रॉन्ग है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस शीट का रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो आज के क्लास में मैंने बहुत ही इंटरेस्टेड तरीके से आपको बताया कि ट्रायल बैलेंस का शीट कैसे मेंटेन करते हैं। अगर आप वीडियो लास्ट तक जरूर देख रहे हैं तो इसका मतलब आसानी पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो ऐसे ही अगर आपके सामने अगर कोई ट्रायल बैलेंस बनी बनाई हुई शीट मिले, उस शीट को आप क्या करना चाहते हैं, रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे हमने बहुत ही आसान तरीके से बताया। तो ऐसे ही नए नए वीडियोज, नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।